राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम विषय पर आधारित ये तीसरा ई लेक्चर है जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट विषय का नाम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम। राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें ग्रामीण विकास के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं, इस पर पहला ई लेक्चर हमने सुना। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और जनजातीय कल्याण कार्यक्रम पर आधारित दूसरा ई लेक्चर हमने सुना, और आज ग्रामीण विकास के जो नवीन कार्यक्रम हैं वो हम इस ई लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। राजस्थान में ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम। ग्रामीण विकास अपेक्षाकृत मुख्य धारा से दूर और बिखरी आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों, योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही है। इसमें पहली है राजस्थान ग्रामीण आजीविकी विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविकी विकास परिषद राजीविकी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई। यह परिषद सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है और इसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के माध्यम से समस्त ग्रामीण आजीविकी कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का कार्य सौंपा गया है। राजीविकी द्वारा 99 लाख परिवारों को 85,042 स्वयं सहायता समूह एवं 6,190 ग्राम संगठनों के रूप में जोड़ा जा चुका है। इस परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण संगठनों को परिवारों द्वारा उनकी आजीविका योजना में चिन्हित गतिविधियों में उनकी क्षमता बढ़ाने, लागत घटाने, अभाव व जोखिम को कम करने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है पश्चिम राजस्थान में गरीबी उपशमन परियोजना। यह परियोजना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली एवं जालौर जिले के एक एक विकास खंड में क्रियान्वित की जा रही है। दिसंबर 2016 तक 5,006 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 4,954 स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोले गए। 4,647 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर दिसंबर 2017 तक
29.81 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। मनरेगा में आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान में भी मदद मिली है। अपर्याप्त बजट आवंटन, मजदूरी भुगतान में देरी, कम मजदूरी दर, व्याप्त भ्रष्टाचार आदि कई चुनौतियों का सामना मनरेगा योजना द्वारा किया जा रहा है। अगला है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त बंधुआ मजदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान मार्च दिसंबर 2017 तक 37,043 नए आवास निर्मित किए गए। इस योजना के अंतर्गत अगला विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है। इसमें क्या किया जाता है? पेयजल से संबंधित कार्य, संपर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निवास प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण, पानी के टैंकों की सफाई, पारंपरिक जल स्रोतों का विकास कार्य, पर्यटन स्थलों पर आधारित विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा औषधालय के भवन निर्माण, बस स्टैंड, सामुदायिक केंद्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कंप्यूटर, अदालत के भवन निर्माण आदि कार्य इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। यह योजना दिनांक 23/12/1993 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। इस योजना में स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्य किए जाते हैं। योजना में जनसमूह द्वारा सदैव उपयोग में ले जाने वाली स्थायी जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर के जिले के 11 खंडों में निवास करते हैं। मेव समुदाय आज भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा
वर्ष 1987-88 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन किया गया है। अगला है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश राशि सुरक्षा गतिविधियों पर व्यय की जाती है। साथ ही सीमावर्ती जिलों का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा कमजोर होने के कारण विकास की गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान 292.79 करोड़ का प्रावधान निर्धारित किया गया है। आगे गुरु गोलवालकर जन भागीदारी विकास संरचना। गुरु गोलवालकर उन भागीदारी विकास योजनाओं राज्य के सभी 33 जिलों में 30/9/2014 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की 4 दीवारियों के निर्माण हेतु राशि एवं अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु तथा आदिवासी क्षेत्र उप योजनागत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष राशि का संकलन जनता से कट और डिमांड ड्राफ्ट से किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 129 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 8 जिलों सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतों में लागू है। बियड क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकास के लिए 2004-05 में लागू किया गया है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ यहां निवासियों का भारी मौसम पलायन होता है। यहां के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में उपरोक्त 5 जिलों के 14 खंडों में शुरू किया गया। वर्तमान यह कार्यक्रम उपरोक्त जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित है। अगला है स्मार्ट विलेज। राज्य सरकार के द्वारा बजट भाषण वर्ष 2017-18 में की गई घोषणा के क्रम में 3000 से अधिक आबादी वाले 3275 ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में समय रूप से आधुनिक सुविधाएं तथा परंपरागत सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटिंग, ई पुस्तकालय व नॉलेज सेंटर, कचरा प्रबंधन, वाईफाई नेटवर्क, उद्यान व खेल मैदान का विकास व चरगाह विकास का स्मार्ट विलेज बनाना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर गांधी जी का अनुसरण करते हुए ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने हेतु राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। इस योजना के लागू होने से गांव में आधारभूत संरचना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि का समेकित विकास हो सकेगा। आगे है अपना गांव अपना काम योजना। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण व रखरखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 और 15 से अपना गांव अपना काम योजना लागू की गई। यह राज्य वित्त
पोषित योजना है तथा केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू की गई है। इस योजना में जन सहयोग से सामुदायिक परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु 30% सर्जित परिसंपत्तियों पर दानदाताओं के नाम अंकित करने की स्थिति में 51% तथा शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारियों, वृक्षारोपण, टीन शेड, चबूतरा आदि निर्माण के लिए 10% राशि जन सहयोग से ली जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मापदंडों के अनुसार 20% राशि जन सहयोग से लेने के पश्चात शेष राशि राजमद से उपलब्ध कराई जाएगी। अगली है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। वर्ष 2010-11 में भारत के 5 राज्यों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। राज्य में यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगानगर जिले के पदमपुरा तहसील के गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 23 जुलाई 2010 को किया। राजस्थान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना में श्री गंगानगर जिले की 3 अनूपगढ़, गरसाना व पदमपुरा तथा हनुमानगढ़ जिले की 3 टिब्बी, हनुमानगढ़ व पीलीबंगा पंचायत समितियों के कुल 225 गांवों का चयन हुआ है। और आखिरी है 20 सूत्री कार्यक्रम। वर्ष 1975 से प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम, फिर 1982, 86 तथा 2006 में इसे संशोधन किया गया। पुनः संरचित कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजनाओं जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, उन पर विशेष ध्यान देने के लिए बनाया गया है। यानी इस कार्यक्रम के अंदर 20 योजनाएं बनाई गई है और वो इन सब महत्वपूर्ण बातों से संबंधित है, यानी ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से ये ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम हैं उस पर ये तीसरा ई लेक्चर है और इसमें खास तौर से हमने पढ़ा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास के जो नवीन कार्यक्रम हैं उनके अपन ने विस्तार से जानकारी ली। आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।